तो मैं सीधा आता हूं पॉइंट पर। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सिचुएशन देने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। इमेजिन एक अननोन इंसान है, वो तुम्हारे पास आता है और तुम्हें बोलता है कि जहां पे तुम रहते हो, जहां पे तुम अभी हो, वहां से 500 किलोमीटर दूर एक होटल है और उस होटल की पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी है। वो अननोन इंसान तुम्हें बोलता है कि वो तुम्हें 1.5 लाख रुपए देगा, $2000 कुछ 1.5 लाख रुपए देगा तुम्हें क्या करना है, बस वहां होटल तक जाना है, खुद उस गाड़ी में बैठना है और वो गाड़ी को ड्राइव करके वापस अपने घर तक लेके आना है या फिर एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। लेकिन तुम पूरे रास्ते चेक नहीं कर सकते कि गाड़ी के अंदर पीछे ट्रंक में क्या रखा है, तुम गाड़ी को सर्च नहीं कर सकते और बीच रास्ते में कहीं भी नहीं रुक सकते। और अगर तुम उस गाड़ी को सही सलामत ले आते हो वापस, तो वापस आने पे तुम्हें 3 लाख रुपए और मिलेंगे। बट शर्त यही है कि पूरे रास्ते तुम देख नहीं सकते कि गाड़ी कौन सी है, गाड़ी के अंदर क्या है और गाड़ी के मतलब ट्रंक में क्या है, तुम कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। तुम्हें बस सीधा उस लोकेशन से ड्राइव करते हुए आना है और गाड़ी को उसकी लोकेशन पे ड्रॉप कर देना है। सुनने में तो लगता है कि भाई लाखों रुपए तुम्हें बस एक ट्रिप मारने के मिल जाएंगे, बट उसके साथ एक रिस्क भी है कि तुम्हें नहीं पता कि ट्रंक के अंदर क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन अभी ये आता है कि क्या तुम ऐसा कुछ करोगे अगर तुम्हें ऐसा ऑफर मिले तो जो स्टोरी मैंने तुम्हें अभी बताई वो काफी रियल है और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी रेडिट पे। जिस इंसान की स्टोरी है उसने अपना नाम नहीं रिवील करा है, लेकिन ये पूरी स्टोरी काफी ज्यादा स्प्रेड हो गई थी इंटरनेट पे। जिस अनोनिमस इंसान की ये स्टोरी है उसको बोला गया था कि वो लॉस एंजलिस से लास वेगस जाए, पूरे रास्ते वहां पे एक होटल तक पहुंचे और वहां पे एक गाड़ी खड़ी होगी, वहां पे गाड़ी को उठा के वो वापस से लॉस एंजलिस आए। ये एक बहुत ही लंबी ट्रिप थी और सिर्फ जाने के होटल तक उसे $2000 दिए गए थे और उसे बोला गया था कि अगर उसने गाड़ी ठीक ठाक डिलीवर कर दी तो उसे $3000 और मिलेंगे। और इसको ये पूरा टास्क करने के लिए सिर्फ 48 आवर्स दिए गए थे। अब तुम में से काफी सारे लोग ये स्टोरी सुन के सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो कभी ऐसा कुछ नहीं करता और भाई ऐसी किसी की गाड़ी कहीं से कहीं नहीं पहुंचा सकता, मैं कुछ भी हो सकता है, पीछे ट्रंक में गाड़ी के अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी की भी गाड़ी हो सकती है, मैं पकड़ा जाऊंगा तो, क्योंकि मैं बीच में कहीं रोक भी नहीं सकता, गाड़ी कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ गड़बड़ हो गई तो। लेकिन जिस इंसान की ये स्टोरी है उसने ये कम से कम 3 से 4 बार करा 6 महीने के ड्यूरेशन में। उसको हर ट्रिप के $5000 मिल रहे थे, तो उसने कम से कम 20 से $25000 बनाए थे। एक सेकंड, $25000 हुए कितने? $25,000 विच इज अराउंड 18,55,000। तो उसने 6 महीने के अंदर 18 लाख रुपए बनाए थे जस्ट गाड़ी को डिलीवर करते हुए। और ये स्टोरी सुनने में फेक भी नहीं लगती बिकॉज ये काफी ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि काफी सारे क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, उनको अपने काम करने होते हैं, लेकिन वो खुद वांटेड होते हैं तो वो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते खुद। ऑब्वियसली वो खुद की एक कार लेके नहीं घूम सकते इधर उधर, क्योंकि उन्हें बीच में कोई पकड़ सकता है, तो वो ऐसे काम नॉर्मल लोगों से करा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ ऑफर मिले तो क्या तुम करोगे? आई कांट बिलीव इट कि बस 2-3 ट्रिप्स मार के 6 महीने में कोई 18-19 लाख रुपए बना सकता है। लाइक दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। 18-19 लाख में क्या क्या नहीं आ जाता भाई। एक काम करो तुम सारे ना, मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि अगर तुम्हें 20 लाख रुपए मिले तो तुम उस 20 लाख रुपए से क्या खरीदोगे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों का दिमाग कहां तक पहुंच सकता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि भाई एक्स्ट्रा पैसा कमाना किसको पसंद नहीं है। लाइक ऑब्वियसली हम सारे कोशिश करते रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ सोर्स निकालें, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें पैसे, हम कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं जिससे हम पैसे बना सके। अब हर किसी के पास तो टाइम नहीं होता ना एक एक्स्ट्रा जॉब ढूंढने का और एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का। इसीलिए मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा अपस्टॉक्स से, जो हमारे आज के वीडियो स्पॉन्सर है। अपस्टॉक्स एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके तुम IPOs में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो एंड इवन स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हो। अपस्टॉक्स तुम्हें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकता है पैसे बनाने की, और साथ ही साथ तुम्हें बस अपस्टॉक्स पे जाना है और खुद को एज एन ऑथराइज्ड पर्सन रजिस्टर कराना है और इस पूरे प्लेटफॉर्म को, अपस्टॉक्स के पूरे नेटवर्क को अपने फ्रेंड्स को रेफर करना है। और हर एक रेफरल पे तुम्हें 500 रुपीज तक मिलेंगे। तो अगर तुमने 10 लोगों को अपस्टॉक्स के बारे में बताया है तो तुम कम से कम 5000 रुपए तक कमा सकते हो। और जितने भी रेफर्ड अकाउंट्स होंगे तुम्हारे थ्रू, उन सब का कमीशन भी तुम्हें मिलेगा। जब भी वो सारे अकाउंट्स, वो सारे लोग ट्रेड करेंगे, उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज तुम्हें मिलेगा। और भी कई सारे तरीके हैं अपस्टॉक्स से जिनके थ्रू यू कैन अर्न मोर देन 500 रुपीज।
अपस्टॉक्स के अंदर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है और काफी ज्यादा इजी है। और एक बार तुम्हारे सारे जो फ्रेंड्स हैं जिनको तुमने अपस्टॉक्स रेफर करा, उनको एक बार पूरा नेटवर्क समझ आ गया अपस्टॉक्स का, तो वो म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज और काफी सारी और चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपस्टॉक एक बहुत ही सिंपल और एक सिक्योर नेटवर्क है जहां पे तुम इन्वेस्ट कर सकते हो और जिसके ऊपर कम से कम 40 लाख यूजर्स हैं और इस पे तुम लाइव न्यूज भी ट्रैक कर सकते हो। अपस्टॉक्स के पास अपने खुद के रिसोर्सेज, चार्ट्स और फाइनेंशियल डेटा होता है फॉर एवरी स्टॉक यू इन्वेस्ट इन, तो तुम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। उनका खुद का एक वीडियो लर्निंग सीरीज भी है जिसको यूज करके बिगिनिंग ट्रेडिंग सीखी जा सकती है और वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इफ पीपल विश टू ट्रेड इंट्राडे, डिलीवरी एंड फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दे जस्ट नीड टू पे अप टू ₹20 पर ऑर्डर। अपस्टॉक्स के पास अपने खुद के रिसोर्सेज भी हैं जिनको यूज करके तुम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो और उनको यूज करके प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हो और अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अपस्टॉक्स का खुद का एक वीडियो लर्निंग सीरीज भी है जिसको यूज करके तुम ट्रेडिंग सीख सकते हो। अपस्टॉक्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए, तो तुम अभी के अभी अपस्टॉक्स यूज करना शुरू करो। इट्स अमेजिंग। सारे लिंक्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अभी जाओ, अपस्टॉक्स यूज करो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अपस्टॉक्स इज वेरी नाइस फॉर बिगिनर्स। अपस्टॉक्स है तो ईजी है, अभी स्टार्ट करके देखो। ओके, तो अब वापस से वीडियो में आ जाते हैं। जैसे मैंने तुम्हें पहली स्टोरी बताई थी जिसके अंदर बस इंसान को ड्राइव करना था, मतलब 6 महीने में 3-4 बार, और उसने कम से कम 18-19 लाख रुपए बनाए थे। वैसे में बस एक और स्टोरी है और ये थोड़ी सी ज्यादा फनी है और ये हमारी इंडिया की ही है। पुणे के एक छोटे से किसी एरिया में एक ऐप डेवलप करा गया था जिसका नाम था रेंट अ बॉयफ्रेंड। काफी सारे लोग जो लोनली हैं और जिनको एक पार्टनर चाहिए साथ में थोड़े टाइम के लिए या फिर एक डेट के लिए, जस्ट फॉर अ डेट, तो वो इस ऐप को यूज कर सकते हैं। और जब ये ऐप बना था नया नया, तो इसके ऊपर काफी सारे लड़के रजिस्टर्ड थे जिनको हर एक डेट के लिए कम से कम 5 से 10 हजार रुपए मिलते थे। ये ऐप बनाया था कौशल प्रकाश ने, जो उस टाइम पे 29 ईयर्स के थे। और ये ऐप इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि डिमांड्स इतनी ज्यादा आ गई थी कि ये ऐप जो है, इसके जो सारे मेंबर्स हैं वो इस डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे थे। इतने लड़के ही नहीं थे इस ऐप पे कि इतनी सारी डेट्स पे जा सके। बेसिकली ये ऐप उन लोगों के लिए बनाया गया था जो डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हैं। इन सारे मॉडल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया था: मॉडल्स, सेलिब्रिटीज एंड आम आदमी। एंड ऑब्वियसली मॉडल्स और सेलिब्रिटीज के प्राइस ज्यादा हाई थे कंपेयर टू आम आदमी। तुम ये ऐप खोलते हो, अपना मॉडल चूज करते हो जिसके साथ तुम डेट पे जाना चाहते हो और अपनी लोकेशन चूज करते हो जहां पे वो इंसान तुम्हें मिल जाएगा। सूरज दहिया, who was मिस्टर इंडिया 2018, वो भी इस लिस्ट में था। तुम मिस्टर इंडिया को लेके जा सकते थे डेट पे। ये ऐप इतना क्रेजी था। जैसे ही ये ऐप लॉन्च हुआ था, 48 आवर्स के अंदर अंदर ये ऐप क्रैश हो गया था क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड आ गई थी। तो जस्ट इमेजिन कि अगर वो एक इंसान को रेंट पे दे रहे हैं जस्ट फॉर अ डेट फॉर 5 to 10,000 लाइक पर डेट, और 48 आवर्स में ऐप क्रैश हो रहा है क्योंकि वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो जस्ट इमेजिन उन्होंने किस लेवल का रेवेन्यू जनरेट करा होगा। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मेरे को पता चला कि ये रेवेन्यू करोड़ों में था, लाइक विद इन 48 आवर्स। ये स्टोरी पढ़ के ना मेरा दिमाग फट गया था कि लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी बना देते हैं और वो कुछ भी बनाने के बाद वो चीजें चल जाती हैं। जैसे खुद का इन्होंने ऐप बनाया था रेंट अ बॉयफ्रेंड। लाइक खुद इमेजिन करो, एक ऐप है रेंट अ बॉयफ्रेंड, तुम देखते सोचोगे कैसे चलेगा, लेकिन ये ऐप 48 आवर्स में क्रैश हो गया था क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा डिमांड थी, लोग इतने ज्यादा अकेले हैं। ओके, तो अब जो मैं स्टोरीज बताने वाला हूं ना आगे, वो बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली हैं और उसमें तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। और आगे की जो स्टोरीज हैं उन पे डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज भी हैं। नेक्स्ट इज द फायर फेस्टिवल। बिली मैकफार्लैंड, एक बिजनेसमैन के दिमाग में एकदम से एक दिन आइडिया आया कि हम एक प्राइवेट आइलैंड बुक करेंगे जिसके ऊपर हम दुनिया का सबसे ज्यादा लग्जूरियस म्यूजिक फेस्टिवल रखेंगे और वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल होगा। और इस बात को सुन के जो नॉर्मल पब्लिक थी वो पागल हो गई थी। अप्रैल 2017 में कम से कम 5,000 लोगों ने हजारों डॉलर खर्चे थे इस फेस्टिवल में आने के लिए, क्योंकि उनको बोला गया था ये सबसे ज्यादा लग्जूरियस फेस्टिवल होगा और ऐसा फेस्टिवल आज तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। ये एक प्राइवेट आइलैंड पे होगा और इस आइलैंड पे जो जो चीजें होंगी वो पब्लिक ने कभी सोची नहीं होगी। फेस्टिवल की टिकट्स बेचते टाइम ये प्रॉमिस करा गया था कि वहां पे लग्जरी विलास होंगे, लग्जरी फूड होगा, एकदम टॉप नॉच शेफ्स होंगे खाने के लिए, टेंट्स वगैरह होंगे, मैसिव फेस्टिवल्स होंगे, क्राउड होगा, पूरे कॉन्सर्ट्स होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे और एक्स्ट्रा लोग आ गए थे जैसे ही उन्हें लोकेशन पता चल गई थी फेस्टिवल की।
जिन लोगों ने टिकट्स खरीदी थी और हजारों डॉलर खर्चे थे वो तो वहां पे थे, लेकिन और भी बहुत सारे लोग वहां पे बिना टिकट्स के पहुंच गए थे। एंड प्रॉब्लम वहां पे ये थी कि वहां पे कोई लग्जरी विलाज नहीं थे, बाकी उनकी जगह वहां पे टेंट लगाए हुए थे और टेंट भी बहुत लिमिटेड थे, 5000 लोगों के लिए भी जिन्होंने टिकट्स दी थी। लोगों के वहां पहुंचते ही लोगों में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी उन टेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थे और आधे लोग तो टोटली बाहर घूम रहे थे, उनको कहीं बैठने की भी जगह नहीं मिली। टेंट्स छोड़ो, लोगों को लग रहा था कि वो लग्जरी विलाज में रहेंगे, लेकिन उनको सोने के लिए भी गीली मैट्रेस मिली थी जो बस बाहर बीचेस पे पड़ी हुई थी। ये फेस्टिवल इतना बड़ा डिजास्टर था। इंस्टेड ऑफ लोकल सी फूड और वहाँ की स्पेशलिटी जो वहाँ के शेफ्स को बोला गया था आने के लिए, और नॉर्मली पब्लिक को जिन लोगों ने टिकट्स खरीदे उनको प्रॉमिस करा गया था कि वहाँ पे बहुत अच्छा खाना होगा, सब कुछ होगा, एकदम टॉप नॉच फूड प्रोवाइड होगा वहाँ पे, उसकी जगह उन्हें मिले थे सैंडविचेस जो आइस बॉक्स के अंदर दबे हुए रखे हुए थे, वो भी बहुत बेकार कंडीशन में। नॉर्मल सैंडविचेस जहाँ पे लोग सोचे थे उन्हें बहुत ज़्यादा एकदम गॉर्मे टाइप फूड मिलेगा, उन्हें सैंडविचेस मिले, वो भी डब्बों में पैक्ड। और इन सारे फोम कंटेनर्स की और इन सारे सैंडविचेस की वीडियो बहुत वायरल हो गई थी, क्योंकि इस फेस्टिवल को सोचा गया था कि ये बहुत ह्यूज होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ टिकट्स की कॉस्ट $100,000 तक थी, एंड $100,000 इज इक्वल टू 74 lakhs। कुछ लोगों ने 74 lakhs तक दिए थे इस फेस्टिवल में आने के लिए, क्योंकि इस फेस्टिवल में काफी सारे सेलिब्रिटीज भी आए थे, काफी सारे रेस्टोरेंट ओनर्स जो वहां पे थे उस टाइम पे, काफी सारों ने खुद का पैसा लगाया हुआ था और काफी सारे रेस्टोरेंट्स लॉस में चले गए थे। एक रेस्टोरेंट ओनर ने तो ये भी बोल दिया था कि उसके खुद के $50,000 वेस्ट चले गए, उसको ना वो $50,000 कभी वापस मिले और ना उसने कभी कोई प्रॉफिट बनाया फेस्टिवल में, बिकॉज फेस्टिवल पूरा एक डिजास्टर था। बाद में जब ये पूरा सीन थोड़ा हल्का हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि पूरे के पूरे फेस्टिवल के अंदर जो टिकट्स थी और बाकी सारे सोर्सेस थे उसके थ्रू जो टोटल अमाउंट जनरेट करा गया था दैट वाज $12 million, which is equal to 90 crores। 90 crores का ये पूरा फेस्टिवल था, फेस्टिवल नहीं पूरा 90 crores का ये फ्रॉड था। बिली मैकफार्लैंड जिसने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया था उसको बाद में फ्रॉड के लिए जेल हो गई थी 6 साल के लिए। अब इस पूरी स्टोरी से ना मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि क्या 90 करोड़ के लिए मैं 6 साल के लिए जेल जा सकता हूँ? क्या तुम जा सकते हो 90 करोड़ रुपए के लिए 6 साल के लिए जेल? तुम्हें बस जेल में जाना है, 6 साल बिताने, और वापस आओगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में 90 करोड़ होंगे। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या तुम रह पाओगे 6 साल जेल में? अगर तुम YouTube को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो ना मेरे तरह, और तुम्हें यूट्यूबर्स का पूरा कंटेंट और फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो तुम्हें इस स्टोरी के बारे में ज़रूर पता होगा। एंड ये स्टोरी है TanaCon की। VidCon! Fuck anyone who created VidCon! I think all of the rebelled people and all of the unwanted people should host a little meet and greet in Anaheim, California on the same days as VidCon. I'd love to do it. टाना एक यूट्यूबर है जो बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी क्योंकि उसने एक यूट्यूबर्स इवेंट जो बहुत बड़ा इवेंट होता है बाहर VidCon, उसको बहुत ज़्यादा डिस करा था। एंड उसने बोला था कि VidCon को छोड़ो, हम अपना TanaCon बनाते हैं, TanaCon में बहुत सारे क्रिएटर्स आएंगे और हम अपना एक फेस्टिवल करते हैं, और VidCon को छोड़ो। इट्स लाइक जस्ट इमेजिन एक दिन आशीष चंचलानी आता है और बोलता है कि भाई फैन फेस्ट छोड़ो, फैन फेस्ट ऐसी बेकार है, तुम आओ और हम एक आशीष चंचलानी फेस्टिवल रखते हैं जहाँ पे बाकी सारे यूट्यूबर्स आएंगे। इट वॉज लाइक दैट। और TanaCon की बहुत ज़्यादा हाइप थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था TanaCon, और बहुत सारे लोगों ने टिकट्स खरीदी थी TanaCon में जाने के लिए, क्योंकि TanaCon में बाकी सारे और भी क्रिएटर्स थे, जैसे टायलर ओकली था एंड शेन डॉसन। ये बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और इनका भी नाम साथ में जुड़ा हुआ था, इस पूरे इवेंट में, और बहुत सारे फैंस आए थे इन सबसे मिलने। जिस होटल में ये पूरा इवेंट हो रहा था उसकी टोटल कैपेसिटी वॉज लाइक अराउंड 4,000-5,000 पीपल। 4-5 हज़ार लोग ही वहाँ पे एक टाइम में आ सकते हैं, क्योंकि वो जगह इतनी बड़ी थी और इतनी ही टिकट सेल करी गई थी। लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब बहुत सारे एक्स्ट्रा फैंस वहाँ पहुँच गए बिना टिकट्स के और बस वेन्यू के अंदर घुसना चाहते थे। तो वो जो अमाउंट था कि 4-5 हज़ार लोग ही वहाँ पे इवेंट पे हो सकते हैं, वो 4-5 हज़ार लोग कम से कम 10-15 हज़ार लोग हो गए थे। और वहां पे पूरा का पूरा क्राउड बाहर पार्किंग में खड़ा था क्योंकि अंदर वेन्यू में स्पेस नहीं थी। TanaCon वैसे ही एक बहुत बड़ा डिजास्टर था क्योंकि पूरी मैनेजमेंट की तरफ से काफी सारी जगह पे काफी सारी गड़बड़ थी, उसकी वजह से पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज ही नहीं था। और इस रीजन की वजह से काफी सारे फैंस जो बाहर पार्किंग लॉट में खड़े थे वो काफी घंटों तक वहां पे रहे। लोग वहां पे सुबह 6 बजे से आए हुए थे और वो दोपहर के 2-3 बजे तक वहां पे खड़े थे एकदम तेज धूप में।
तेज धूप में खड़े होने के बावजूद उनको कोई पानी सर्व नहीं करा गया था, वहां पे कोई प्रिपरेशन नहीं थी और इसकी वजह से काफी सारे फैंस बेहोश होना शुरू हो गए थे पार्किंग लॉट में। टाना, जिसके 3.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, उसको देख के लोगों को लग रहा था कि उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो इवेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और जैसे जैसे शाम होती गई लोगों को समझ आ गया था कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है। और इस मोमेंट पे सारे के सारे जो सब्सक्राइबर्स बाहर थे, जो सारे के सारे लोग आए हुए थे इवेंट में, जो सारे के सारे अपने फेवरेट यूट्यूबर से मिलना चाहते थे, उन सब ने एक साथ चैंट करना शुरू कर दिया था रिफंड। आई डोंट थिंक कि किसी भी इवेंट ऑर्गेनाइजर के लिए इससे बड़ा कोई नाइटमेयर हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो इवेंट था ये बहुत बड़ा डिजास्टर था, इतना बड़ा कि जब यूट्यूबर्स आके खुद पूछ रहे थे कि आर यू एंजॉयिंग योरसेल्फ, क्या तुम्हें मजा आ रहा है, तो खुद ऑडियंस बोल रही थी नहीं, हमें मजा नहीं आ रहा है, हमें दिक्कत हो रही है और हमें रिफंड चाहिए। बाद में जब पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई और पूरा देखा गया कि क्या क्या हुआ है, क्या कितना बड़ा डिजास्टर था और कितने लोग इंजर्ड हुए, सब कुछ जब देखा गया तो पता चला कि कम से कम $350,000 वर्थ की टिकट्स सेल हुई थी और उसके साथ साथ मर्चेंडाइज भी सेल हुआ था। तो कम से कम $500,000 तक का रेवेन्यू जनरेट हुआ था इस इवेंट से, विच इज अराउंड 3.5 to 4 करोड़ सिर्फ इस एक इवेंट से। लेकिन बाद में जाके टाना ने बोल दिया कि वो सारा का सारा पैसा मैनेजमेंट कंपनी के पास है जिसने पूरा ये इवेंट मैनेज करा था और एक भी डॉलर टाना के पास नहीं आया। और ये टिल डेट एक मिस्ट्री है कि वो पैसा कहाँ गया है। टाना कॉन पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिजास्टर था व्हेन इट कम्स टू इवेंट्स एंड फंक्शंस। तो गाइज आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, काफी डिफरेंट है, हो सकता है तुम्हें पसंद ना आई हो, तो अगर तुम्हें नहीं आई है तो वीडियो को डिसलाइक कर दो, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। जो भी मैंने पूरी वीडियो में क्वेश्चंस पूछे हैं तुमसे, भाई प्लीज मेरे को आंसर करना कमेंट्स में। Also guys, become an authorized partner with 50 lakh plus customers in Upstocks right now. Link is in description. Brokerage shall not exceed SEBI specified limit. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Thank you so much for watching this video. I hope तुम्हें अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट्स में, लाइक करना, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।